दोस्तों अगर आप बिगिनर फोटोग्राफर हैं या ऑलरेडी प्रोफेशनल लेवल पे फोटोग्राफी कर रहे हैं, आप वेडिंग कर रहे हैं या आप फैशन के अंदर हैं, 2022 में आप अपना फोटोग्राफी बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं और ये कंफ्यूजन हो रखा है कि भैया मैं डीएसएलआर लूं या मिररलेस लूं, तो आज इस वीडियो में उसके बारे में बात करते हैं। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं प्रवीण भट्ट, आई एम अ सेलिब्रिटी फैशन एंड एडवर्टाइजिंग फोटोग्राफर बेस्ड आउट ऑफ दिल्ली। तो दोस्तों, डीएसएलआर या मिररलेस, विच वन इज बेटर? और ये 2022 जो कि अब आ चुका है, हैप्पी न्यू ईयर आप सबको। ये सवाल अभी भी मुझे लगता है बहुत लोगों के माइंड में है। और अगर आप अपना फोटोग्राफी बिजनेस शुरू कर रहे हैं, वेडिंग्स में जाने वाले हैं या आप बेसिक लेवल पे शुरू कर रहे हैं, तो कौन सा आपके लिए सही है, ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के साथ, जो कि ओवर अभी 12 साल हो चुके हैं मुझे फोटोग्राफी करते हुए, तो मुझे क्या चीज़ें पसंद है मिररलेस में, जबकि मैं खुद डीएसएलआर से मिररलेस पे स्विच हुआ हूँ। बहुत टाइम तक मैंने अपना डीएसएलआर कैमरा यूज़ किया है और पिछले 2-2.5 सालों से मैं मिररलेस में हूँ। सबसे पहले Z6 हमने ऐड ऑन किया अपनी किटी में, जो कि निकॉन का बहुत ही ज़्यादा फेमस और बहुत ही ज़्यादा बिकने वाला मॉडल रहा। उसके बाद हम लेके आए Z7 II और हाल ही में मैंने अपग्रेड किया है Z9 पे। तो अगर आपने वो Z9 वाला वीडियो नहीं देखा है तो लिंक यहाँ है, आप ज़रूर इस पर जाके चेक करना। Z9 की अनबॉक्सिंग भी है और Z9 का जो मैंने एक जो यूज़ किया है कैमरा को एक फैशन शूट पे, आप वो सारी चीज़ें इस वीडियो में चेकआउट कर सकते हैं। सो डीएसएलआर या मिररलेस कौन सा बेटर है? मेरे हिसाब से आई एम श्योर आप सभी लोग जानते हैं कि मिररलेस की जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत ही ज़्यादा स्पीड से आगे आ रही है। बहुत ही ज़्यादा मार्केट पे हर रोज़ ऑलमोस्ट आप सुनते हैं कि नए नए मॉडल्स, नए नए ब्रांड्स लॉन्च हो रहे हैं जो मिररलेस टेक्नोलॉजी को लेके आ रहे हैं। एंड मैं ये नहीं कहता कि डीएसएलआर एकदम ख़त्म हो गया है, बट मेरे एक्सपीरियंस से वाई आई थिंक कि मिररलेस आपको चूज़ करना चाहिए या मिररलेस मुझे क्यों पसंद है, मैं आपको वो पॉइंट शेयर करता हूं। पहला पॉइंट जो मुझे लगता है आप मिररलेस लेते हैं, इसका सबसे प्लस पॉइंट है ये आपको देता है एक इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर जिसे हम बोलते हैं ईवीएफ। ये टेक्नोलॉजी आपको मिररलेस में मिलती है। और अगर हम बात करें डीएसएलआर में, डीएसएलआर में आपको मिलता है ओवीएफ, जो कि है ऑप्टिकल व्यू फाइंडर। जो डीएसएलआर होता है इसके अंदर मिरर लगा होता है, आई एम श्योर आप सभी को पता है। तो यहां से हमारा जो इमेज है वो मिरर से रिफ्लेक्ट होकर हमें अपने व्यू फाइंडर में नजर आती है। और जो भी अब बात करें रियल लाइफ में जो आप देख रहे हैं वो आप जो है अपने व्यू फाइंडर में देख सकते हैं। एज कंपेयर टू द मिररलेस जो मैं आपको बता रहा हूं, इसके अंदर आता है आपका ईवीएफ। तो इसके अंदर जो सेंसर है हमारे को वो ईवीएफ टेक्नोलॉजी का आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि जब आप व्यू फाइंडर से चीज़ें देख रहे हैं, आप शूट करने लगे हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर होने की वजह से आपकी जो भी कैमरा की सेटिंग्स हैं, जो भी डायल में आप एक्सपोजर, केल्विन, जो भी चीज़ आप सेट कर रहे हैं, अपना डायल चेंज कर रहे हैं, तो वो सब कुछ आप व्यू फाइंडर में देख पाएंगे, जो कि ओवीएफ में अवेलेबल नहीं होता है। विच आई थिंक इज रियली कूल फीचर, बिकॉज जितने भी नए फोटोग्राफर हैं, जितने भी लोग हैं जो एक्सपोजर को लेके थोड़ा स्ट्रगल करते हैं, उन लोगों के लिए लर्निंग भी हो जाती है कि साइड बाय साइड आप ईवीएफ में चेक कर रहे हैं, आपने डायल सेट किया, चेंज किया, आपकी इमेज जो बन के आने वाली है वो आप पहले ही देख पाएंगे। बट वो जो है हमारे को ये डीएसएलआर में ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे ओवीएफ है तो वहाँ पे थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन रहती है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोलूँगा कि ईवीएफ डेफिनेटली एक बहुत ही बढ़िया चीज़ है। और दूसरी बात क्या है ना कि बहुत बार होता है कि हम एज अ फोटोग्राफर आपने शूट किया, आप अपनी इमेज वगैरह जो है स्क्रीन पे देख रहे हो, और इधर से क्लाइंट आ जाता है, चुप इधर से हाँ जी दिखाना, मुझे भी दिखाना, और आपको लगता है मेरे कुछ शॉट में गड़बड़ है या ठीक नहीं है, तो आप उसी टाइम पे आप कैमरा नीचे ना भी करते हुए अपने जो अंदर व्यू फाइंडर है उसके अंदर आप अपनी जो इमेज है वो चेकआउट कर सकते हैं, देख सकते हैं हाँ यार कुछ गड़बड़ ऊपर नीचे एक्सपोजर वगैरह अपने को सेट करना है अगले शॉट के लिए नहीं। तो ये बहुत ही एक अच्छा सा फीचर है जो आप ईवीएफ मिररलेस के अंदर यूज कर सकते हैं। मिररलेस में आपको एक और बहुत बढ़िया चीज मिलती है, वो है ऑटो आई डिटेक्शन सिस्टम, जो कि हमारे डीएसएलआर में मिसिंग है। अगर आप चाहते हैं कि यार आप एकदम शार्प इमेजेस खींच पाएं, आप शार्पनेस वगैरह को लेके कहते हैं ना, यू वांट टू नेल दैट, यू वांट टू बी एन एक्सपर्ट शार्प इमेजेस निकालने के लिए। यहाँ पे जो ईवीएफ के साथ साथ इसके अंदर आई डिटेक्शन सिस्टम जो आ रहा है मिररलेस में, जो ऑटोमेटिक आई डिटेक्शन सिस्टम है, वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट है। और मिररलेस में ये फीचर जो होने की वजह से मैं खुद जब अपने फैशन शूट्स करता हूँ, मोमेंट जब रहते हैं हाई फैशन में, रनिंग
रनिंग शॉट्स वगैरह, कुछ मूवमेंट शॉट्स रहते हैं, तो वहाँ पे जो उसका इलेक्ट्रॉनिक जो सिस्टम है, जो आई डिटेक्शन वाला है, ये बहुत ही ज़्यादा मदद करता है। एंड इनफैक्ट मुझे लगता है अगर आप वेडिंग्स में भी हैं, स्पोर्ट्स में भी हैं, अगर आपकी जो आई डिटेक्शन वाला सिस्टम आपको मिररलेस दे रहा है और यहाँ वो DSLR में मिसिंग है, तो ये आपके शॉट्स को इंप्रूव करने में और भी ज़्यादा मदद करने वाला है। एक और चीज़ जो कि मुझे लगता है एज अ फोटोग्राफर बेनिफिशियल रहती है, इसके अंदर आपको एज टू एज फोकस पॉइंट्स मिलते हैं। जो हमारे DSLR हैं, पुराने कैमरास जो हैं, मुझे याद है जब कई बार आप शूट करते हैं, इसके अंदर आपका जो फोकस पॉइंट है वो बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड है। वो एज टू एज आपको पूरा का पूरा स्क्रीन जो है आपको वो फोकस में नहीं मिलता है। सो कई बार क्या होता है, आपका सब्जेक्ट अगर आपके उस फ्रेम से थोड़ा बाहर है जहाँ पे आपके फोकस पॉइंट्स दे रखे हैं, तो आपको फोकस करके और अपना जो फ्रेम है दोबारा रीसेट करना पड़ता है। ये चीज़ें आपको मिररलेस में नहीं है, बिकॉज मिररलेस में हमारी जो स्क्रीन है ये पूरे के पूरे आपको सारे एज टू एज फोकस मिलते हैं, विच इज़ रियली कूल एंड आई थिंक इट हेल्प्स यू गेट बेटर पिक्चर्स। इन बॉडी स्टेबलाइजेशन, जी हाँ, ये एक और एडेड फीचर है जो आपको मिररलेस के अंदर मिलता है। आपको याद होगा, जो मेरे फोटोग्राफर दोस्त हैं जो पहले से फोटोग्राफी कर रहे हैं, कि पहले जब हमको DSLR पे आप शूट करते हैं उसके अंदर स्टेबलाइजेशन बॉडी के अंदर नहीं है, तो आपको जो लेंस मिलते हैं, बहुत बार हुआ है हमने जो लेंसेज लिए हैं पहले, वो एक नॉर्मल लेंस मिलते हैं और आपको वही वेरिएशन के लेंस मिलते हैं विच इमेज स्टेबलाइजेशन, जो कि लेंस के अंदर होता है, वो DSLR बॉडी के अंदर नहीं होता। और उसी लिए हमको जो वो लेंसेज हैं महंगे भी पड़ते हैं और आपका टोटली जो स्टेबलाइजेशन है वो लेंस के ऊपर डिपेंड करती है। बट मिररलेस में अब जो ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, जो जितने भी नए कैमराज आ रहे हैं, इसके अंदर बॉडी के अंदर ही आपको स्टेबलाइजेशन मिल रही है। इसका मतलब ये है कि आपको एक्स्ट्रा पैसे जो हैं वो खर्चने नहीं पड़ेंगे लेंसेज के लिए, जिसके अंदर स्टेबलाइजेशन एक्स्ट्रा आपको लेनी पड़ेगी। सो इनबिल्ट है, बॉडी के अंदर है। सो आई थिंक दिस मेक्स इट अ बेटर बाय। एक और फीचर जो मिररलेस के अंदर आया है वो है साइलेंट शटर का। जी हाँ, अगर आप इवेंट फोटोग्राफर हैं, वेडिंग फोटोग्राफर हैं और आपको लगता है यार मैं कहीं पे कई बार ऐसा होता है कि आप वेडिंग्स में होता है जहाँ पे गुरुद्वारा वेडिंग हो रही है, चर्च हो रही है, जहाँ पे थोड़ी प्रेयर होने लगी है, वहाँ साइलेंस चाहिए, वहाँ पे हमारे जो DSLR कैमराज हैं वो आवाज़ काफ़ी करते हैं, शटर की आवाज़ काफ़ी आती है। आप लोगों को पता है, स्पेशली जब आपको एकदम साइलेंस चाहिए होती है, वहाँ पे एकदम लोग देखते रहे कहाँ से आवाज़ आई। तो यहाँ पे ये जो है इसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन मिररलेस कैमरा में अब आपके पास, वैसे तो उनका शटर का साउंड हार्डली है, बट एट द सेम टाइम अगर आप चाहें शटर को ऑफ भी कर सकते हैं और शटर का बिल्कुल आवाज़ नहीं आता, विच आई थिंक इज़ गुड इवेंट वगैरह के लिए, वेडिंग्स के लिए, प्रेयर्स में आप कहीं जा रहे हैं, तो मुझे लगता है एक अच्छा ऑप्शन उन्होंने दिया हुआ है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मुझे लगता है एक और चीज़ एज अ फोटोग्राफर विच मिररलेस ने काम कर दिया है बेटर, वो है कि आपको ये लाइट वेट बॉडी बना दिया एज कम्पेयर टू द DSLR। दीज बॉडीज आर रियली लाइट वेट। और जैसे मैंने कहा, अगर आप वेडिंग फोटोग्राफी 2022 में शुरू करने वाले हैं, इवेंट फोटोग्राफी कर रहे हैं, सो भारी कैमराज उठा के, लेंसेज उठा के पूरा दिन खड़े रहना, इवेंट कैप्चर करना कहीं ना कहीं टायरिंग हो जाता है। तो वहाँ पे अपने जो ये मिररलेस बॉडी है, मिररलेस कैमरा है, ये आपके लाइट वेट हैं, इनके लेंसेज भी लाइट वेट है एज कम्पेयर टू द DSLR। फिर हम जब ट्रैवल कर रहे हैं तो पैकिंग के लिए भी ईजी हो जाता है, ट्रैवलिंग के लिए भी ईजी हो जाता है इन लोगों को कैरी करना। और आप जिन लोगों को भी पता है कि पूरा दिन कैमरा हैवी लेके खड़े कैसे रहता है, कितनी प्रॉब्लम रहती है, तो उन लोगों के लिए ये मुझे लगता है एक बढ़िया ऑप्शन है। तो ये मेरे पॉइंट थे जो मुझे लगा कि ये मिररलेस डेफिनेटली आपको लेना चाहिए अगर आप न्यू फोटोग्राफर हैं, बिगिनर हैं, अगर आप अपना कैमरा अपग्रेड करने का सोच रहे हैं, दूसरी बॉडी लेने का सोच रहे हैं, तो आप डेफिनेटली मिररलेस टेक्नोलॉजी को ही लीजिए, मिररलेस कैमरा ही बाय कीजिए। लेकिन अगर आपके पास ऑलरेडी DSLR है और आपको लगता है नहीं यार इस कैमरा से मेरा काम चल रहा है, मुझे पैसे अभी नई बॉडी में नहीं लगाने, वही पैसे मैं कुछ इक्विपमेंट में या स्टूडियो में या कोई चीज़ों पे अगर आप लगाना चाहते हैं, कैश रिस्ट्रेन है अभी इस टाइम पे, तो आप अपना DSLR पे स्टिक अराउंड करें। ज़रूरी नहीं है कि आपको इस पर अपग्रेड करना है, बट येस, नए फोटोग्राफर, बिगिनर, अपग्रेड करना है, डेफिनेटली गो विद द मिररलेस। आप लोगों का क्या टेक है? आपका कौन सा फेवरेट है, मिररलेस या DSLR? नीचे कमेंट करके बताइएगा। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, बेल आइकन हिट करिएगा। 230K हो गई है हमारी इंस्टा फैमिली, लिंक इज राइट हियर, डोंट फॉरगेट टू जॉइन मी देयर। थैंक यू, बाय बाय।